माता की। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और बिहार चुनाव के प्रभारी श्रीमान अनंत कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, पूर्व सांसद श्रीमान दारा सिंह जी, यह विस्तार की लोकप्रिय सांसद, जुझारू सांसद श्रीमती रमा देवी जी, विधान पार्षद श्री बबलू गुप्ता जी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रत्नेश सिंह जी, यहाँ के युवा और लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राणा रणधीर सिंह जी, विधानसभा के संयोजक श्री मनोज जायसवाल जी, श्री इंद्रभूषण जायसवाल जी, जयराम प्रसाद जी, सुधाकर कौशिक जी, आकाश गुप्ता जी, तीनों मंडल के मंडल अध्यक्ष, तीनों प्रखंड के मंडल अध्यक्ष और महासचिव और आज की इस विशाल सभा में उपस्थित माताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे युवाओं। बिहार में 2 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। तीसरे, चौथे और 5वें चरण के प्रति द्रुत गति से बिहार आगे बढ़ रहा है और 8 तारीख को बिहार के अंदर नई सरकार की रचना होने वाली है। मित्रों, मैं पूरे बिहार के अंदर घूम कर आया हूं। बिहार की जनता की आंखों में मैंने गुस्सा देखा, एक आग देखी। बिहार के युवाओं की आंखों में एक परिवर्तन की लहर देखी है। मित्रों, इसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं, 8 तारीख को बिहार के अंदर 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मित्रों, बिहार 25 साल से नीतीश और लालू की शासन में, 25 साल से, और 25 साल बहुत बड़ा कालखंड होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी प्रदेश के जीवन में। यहाँ पर कई ऐसे युवा बैठे हैं जिनकी आयु अभी 25 साल नहीं है। मित्रों, ये 25 साल में दुनिया कहां की कहां पहुंच गई, देश कहां का कहां पहुंच गया, मगर बिहार विकास के मामले में पिछड़ गया है। पूरे देश में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर विकास पहुंच गया, मगर यहां पर विकास नहीं पहुंचा। आज भी बिहार की स्थिति ऐसी करी है कि बिहार के अंदर दवाई, कमाई और पढ़ाई तीनों के लिए बिहार के युवाओं को बिहार के बाहर जाना पड़ता है। ये स्थिति नीतीश लालू ने कर भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को बदलना चाहती और हमने जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन आया वहां पर स्थिति को बदला है। और मित्रों, इस स्थिति बदलने का हमारा एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, राजस्थान में, गुजरात में, अरे अब हमारे झारखंड के अंदर भी बहुत तेजी से स्थिति बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, आप मुझे बताइए, इस देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां 24 घंटा 3 फेज बिजली हर घर में पहुंच गई है। आपके घर में 24 घंटा बिजली आती है क्या? आती है। हर गांव रोड से जुड़ चुका है। अस्पताल में दवाई मिलती है, युवाओं को रोजगार मिलता है, किसान का धान खरीदा जाता है। मित्रों, महिलाओं की सुरक्षा है, नए कारखाने लगते हैं, उद्योग आए हैं, शुद्ध पीने का पानी मिलता है। मित्रों, कई ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां एक गरीब मां का बेटा
अगर माँ बीमार पड़ जाए और टेलीफोन करता है तो 10 ही मिनट में उसके घर के सामने सभी सुविधाओं से लैस एक एम्बुलेंस पहुंच जाती है। आपके यहाँ पहुंचता है क्या? हमारे गुजरात में वो एम्बुलेंस को मोदी गाड़ी कहते हैं, मोदी गाड़ी कहते हैं। कोई भी बीमार पड़े, एक गरीब हो, पैसे वाला हो, युवा हो, बूढ़ा हो, मगर उसको दवाई की व्यवस्था वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कर दी है। और बिहार इस सब चीजों से महरूम रह गया है, क्योंकि बिहार के नेता ये लालू और नीतीश एंड कंपनी विकास में नहीं मानते। वो जात पात के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, विकास की राजनीति करना नहीं चाहते। ये लालू जी ने चुनाव होते ही एक भाषण किया। उन्होंने क्या कहा? ये चुनाव अगड़े बनाम पिछड़े का चुनाव, ये चुनाव अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी जाति का। मित्रों, मैं भी कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि चुनाव अगड़े बनाम पिछड़े का चुनाव। मगर आप जाति की बात करते हो लालू जी। भारतीय जनता पार्टी कहती है ये चुनाव अगड़े बिहार बनाम पिछड़े बिहार का चुनाव है। आप मुझे बताइए, आपको अगड़ा बिहार चाहिए या पिछड़ा बिहार चाहिए? अगर अगड़ा बिहार चाहिए तो उखाड़ कर फेंक दीजिए लालू नीतीश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। बिहार को आगे ले जाने का काम ये लालू नीतीश नहीं कर सकते। हर सुबह प्रधानमंत्री को 2 गालियां देना, 2 गालियां, झूठ बोलो, बिहार के जनता को गुमराह। भाई आप मुझे बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मैं हूं, मेरी पार्टी की बात मुझे मालूम होगी या लालू नीतीश को मालूम होगी? बताइए जरा। मुझे मालूम होगी ना, किसको मालूम होगी इस और बताइए भाई। अबे हर रोज सुबह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण चला जाएगा। अब मेरी पार्टी की बात लालू जी के कान में कौन कहकर गया? बताइए कौन कहकर गया? अरे लालू प्रसाद, झूठ बोलना बंद करो। मैं आज मधुबनी की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की समर्थक है और उसमें कोई बदलाव नहीं चाहती है, कोई बदलाव नहीं चाहती है। जनता को गुमराह करना बंद कर दो लालू प्रसाद। और क्या भाषण, यहां इतने सारे युवा बैठे। मित्रों, मुझे तो लालू का भाषण समझ में नहीं आता। आपके समझ में आए तो समझाएंगे आप? नहीं समझाइए, समझाइए। मैं थोड़ा पूछता हूं, अगर समझ में आता है तो समझाइए। ये लालू प्रसाद कहते हैं, लालू प्रसाद कहते हैं कि हम काला कबूतर काटेंगे। आप मुझे बताइए, काला कबूतर काटने से अस्पताल में दवाई आएगी क्या? आएगी? वो कहते हैं हम कौवे को काटेंगे। कौवा काटने से बिजली आएगी क्या? आएगी? वो कहते हैं गर्म पानी डालकर चूहा भगा देंगे। चूहा भगाने से युवाओं को रोजगारी मिलेगी क्या? वो कहते हैं सिंदूर और हल्दी का धुआं कर देंगे। सिंदूर और हल्दी का धुआं करने से किसान के धान का मूल्य मिलेगा भैया? बताओ, मिलेगा? क्या बोल रहे हैं? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। कैसे विकास होगा? और नीतीश कुमार भी अब उनको नहीं रोकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जैसे ही लालू को रोका कुर्सी गई। उनको मालूम है लालू प्रसाद दूसरे दिन उनको उठाकर उतार देंगे। जिस नीतीश कुमार ने बिहार के गली गली में, कुचे कुचे में, टोले टोले में, गांव गांव में जाकर जंगल राज का विरोध किया,
लालू के खिलाफ आवाज उठाई, वो ही नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री बनने के लिए लालू प्रसाद की गोदी में बैठ गए। मित्रों, लालू की गोदी में। मैं पूछना चाहता हूं, नीतीश बाबू पहले तो बड़े जोर जोर से चिल्लाकर कहते थे कि बिहार में जंगल राज है। अब अगर आप आ गए तो क्या आएगा? लालू आपके साथ है, बताइए भाई क्या आएगा? जंगल राज 2 आएगा। मित्रों, ये नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने लालू के साथ जाने के लिए वोट दिया था, बताओ। लालू के साथ जाने के लिए वोट दिया था, बताओ। बिहार की जनता ने बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के लिए वोट दिया था। मगर 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ और नीतीश कुमार जी को लगा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो उन्होंने हमारी सरकार तोड़ दी। बिहार की जनता के जनादेश के पीठ में खंजर भोंककर भारतीय जनता पार्टी के साथ दगा कर सरकार तोड़ दी और चौबे जी छब्बे बने चले गए। मगर बिहार की जनता ने ऐसा करा, बने थे छब्बे बनने, बन गए डूबे बनकर रह गए। अरे भाई, हम तो उनको प्रधानमंत्री भी बना देते। मगर आप मुझे बताइए, ये नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, उसका कोई कार्यकर्ता कर्नाटक में है? नहीं है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कश्मीर में, झारखंड में? अरे यार, कैसे प्रधानमंत्री बनाए? एक आधे राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाना असंभव था मित्रों। इसलिए बिहार की जनता ने भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना तय कर लिया। और आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस देश पर पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर शासन कर रहे हैं, तो बिहार की जनता की कृपा है, इसीलिए शासन कर रहे हैं। बिहार की जनता ने भोले शंकर की तरह भारतीय जनता पार्टी पर कृपा कर दी और इतने सारे वोट दिए, इतनी सारी सीट दी कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मित्रों, हमने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम बिहार का विकास करेंगे। नीतीश बाबू चाहे न चाहे हम विकास करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने एक ही साल में प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार की समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, उसके लिए कैसी योजना बनानी चाहिए, योजना के लिए पैसा कहां से आएगा, बजट कहां से आएगा, ये सारी चीजों को कर बिहार का पैकेज लेकर प्रधानमंत्री आए। आप मुझे बताइए कितने रुपयों का पैकेज है भाई? जरा जोर से बोलिए। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज है और 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त दिया है। 1,65,000 करोड़ रुपया का मतलब होता है भाई, क्या मतलब होता है? बिहार की सरकार के 3 साल का बजट। अब बताइए, नीतीश जी को धन्यवाद कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? वो कहते हैं हमें पैकेज नहीं चाहिए, बिहार अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, बिहार को किसी की मदद नहीं चाहिए। अरे नीतीश कुमार, किस मुगालते में हो तुम? ये बिहार का पैकेज लालू नीतीश एंड कंपनी के लिए नहीं है, बिहार के युवाओं के लिए है, बिहार के किसानों के लिए है, बिहार की जनता के लिए है। कोई अधिकार नहीं है आपको ना बोलने का, और बात करते हो किसी का एहसान नहीं चाहिए। नीतीश कुमार, आपकी आंखों पर अहंकार का चश्मा चढ़ा हुआ है, अहंकार का चश्मा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति में सेवा के लक्ष्य से आए हैं, अहंकार नहीं पाते। नरेंद्र भाई ये पैकेज लेकर आए हैं, इसके पीछे भाव है
कि 1,65,000 करोड़ की पाई पाई पर इस बिहार की जनता का अधिकार है, वो अधिकार लौटाने के लिए नरेंद्र भाई आए हैं। नहीं, आप मुझे बताइए, अगर नीतीश लालू एंड कंपनी आती है तो ये पैकेज आप तक पहुंचेगा क्या? मित्रों, एक ऐसी सरकार बनाइए जो नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार का विकास करे। हम एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो ऐसा विकास करे कि बिहार के युवा वो विकास के मंच पर रहकर दुनिया के युवा के साथ स्पर्धा करे और दुनिया भर की समृद्धि बिहार में लाकर रखे। ऐसी बिहार बनाना चाहते हैं। मित्रों, आप मुझे ये बताइए, श्रवण की कथा सुनी है ना आपने? श्रवण की कथा सुनी है ना? श्रवण अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को कंधे पे बिठाकर कावड़ में डालकर यात्रा कराने निकला था। सुनी है ना कथा? मैंने बिहार में थोड़ा उल्टा नजारा देखा। यहाँ पर लालू जी, थोड़ी उम्र तो उनकी हो ही गई है, लालू जी अपने दोनों युवा बेटे को कंधों पर बिठाकर राजनीतिक यात्रा कराने निकले थे। बेटा बाप को यात्रा नहीं कराता, बाप बेटे को यात्रा कराने निकला है। लालू जी, आप कुछ भी कर लीजिए, इस बार बिहार की जनता छोड़ने वाली नहीं है। मीसा और राबड़ी देवी की तरह दोनों बेटे आपके घर पे आने वाले हैं। मित्रों, मैं कल सिवान गया, वहां सभा में मैंने पूछा कि भाई बताओ, अगर लालू नीतीश की सरकार होती है तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? आप बताओ जरा, कौन खुश होगा बताइए? लालू नीतीश होंगे? बिहार सिवान में मुझे अलग जवाब मिला कि लालू और नीतीश की सरकार होती है तो लालू और नीतीश से भी ज्यादा खुशी शहाबुद्दीन को होगी, ऐसा सिवान वालों ने मुझे कहा। आप तय करिए, बिहार को फिर से आतंकराज चाहिए क्या? जंगल राज चाहिए क्या? अगर जंगल राज और आतंकराज नहीं चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई सरकार नहीं हो सकती। मित्रों, ये अति पिछड़ा दलित, ये अति पिछड़ा दलित की बात है। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सब समाज को साथ में लेकर समरसता के साथ आगे बढ़ती है और हम सब समाज को आगे लेकर। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है मित्रों जिसने आज तक देश में सबसे ज्यादा पिछड़ा मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और नीतीश बाबू, आप क्या अति पिछड़ा की बात है? भारतीय जनता पार्टी ने डंके की चोट पर आपकी तरह षड्यंत्र करके नहीं, एक गरीब चाय वाले के बेटे को, एक अति पिछड़ा समाज के बेटे को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर प्रधानमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आप वो अति पिछड़ा प्रधानमंत्री को हर रोज अपमानित कर रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं मित्रों, कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं। मगर नीतीश लालू, आपका समय समाप्त हो चुका है। बिहार की जनता ने अब तय कर लिया है कि विकास के रास्ते पर जाना है। मित्रों, आप बताइए, आप सभी 1 तारीख को विकास के लिए मतदान करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे? राणा रणवीर सिंह को भारी बहुमत से जिताएंगे? नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे? विकास के युग की शुरुआत करेंगे? कि नीतीश लालू एंड कंपनी को घर पे भेजने का काम करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर मुट्ठी भींच कर आक्रोश के साथ बोलिए,
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।